नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यूरो और स्पाइन के सेगमेंट में होने वाले विशेष तरह के जांचों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जो एक बहुत ही प्रचलित जांच है, जिसे सारी दुनिया जानती रहती है उस जांच को। वो नाम है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन होता क्या है? ये एक तरह का एक्सरे मशीन होता है जो बहुत ही एडवांस क्वालिटी का होता है। एक्सरे मशीन वो ब्रेन को विभिन्न एंगल से, जैसे ये हमारा ब्रेन का मॉडल है दोस्तों, इसको विभिन्न एंगल से वो इसकी फ़ोटो लेता है और उसको कंप्यूटराइज द्वारा साइमुलेशन टेक्निक से एकीकृत करके ब्रेन के अंदर की भी तस्वीर हमें प्राप्त हो जाती है। सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इस तरह से सीटी स्कैन के द्वारा हम लोग कंप्यूटराइज मेथड से एक तरह का एक्सरे हुआ जो कि अंदर की भी तस्वीर, ब्रेन के अंदर की तस्वीर दे देता है। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन और नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। आमतौर पे किस किस केस में हम लोग सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है हमें? तो ब्रेन के अलावा किसी भी अंग का सीटी स्कैन हो सकता है, लेकिन न्यूरो और स्पाइन के सेगमेंट में ज़्यादातर सीटी स्कैन ब्रेन का और स्पाइन का ही किया जाता है। तो हमें नॉन कंट्रास्ट सीटी कब कब जरूरत पड़ती है? जैसे चोट का केस हो जिसमें हेमरेज हो गया हो, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो, ब्लीडिंग हो किसी भी तरह का, हाइड्रोकेफेलस हो, या एक स्क्रीनिंग करना हो कि कहीं कोई इन्फार्क्ट वगैरह तो नहीं है। तो ऐसे सारे केस में इस्कीमिया का केस हुआ, या स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन में खास करके चोट लग गया हो, टूट गया हो, किसी तरह के टूट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी की वजह से कोई स्पाइन के दो सेगमेंट आपस में डिस्प्लेस्ड हों, जिसको लिस्थेसिस भी कहते हैं। इन सब केसेज में हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं। ब्रेन के सीटी से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो ये क्विक होता है, मतलब हम लोग मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट के अंदर इस टेस्ट को कर सकते हैं। साथ ही इसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट है, तुरंत प्लेट प्राप्त हो जाता है, जिसके तहत हम लोग देख करके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग है, चोट लगी है कि हड्डी टूट गई है खोपड़ी की, या इन्फार्क्ट है कि हाइड्रोकेफेलस है, ये सारी बातें हम लोग पता कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसकी लिमिटेशन है, जैसे मेनिंजाइटिस हमें पता नहीं लग सकता। मेनिंजाइटिस की वजह से हाइड्रोकेफेलस हो, ब्रेन का पानी बढ़ गया हो, तो वो भले ही पता लगाया जा सकता है।